आज के संदर्भ में इस प्रकार के अधिकारों का प्रवर्तन संभव है, उन्हें अधिकार होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उनके अधिकारों की सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए जो कि देश के कानून के खिलाफ न हो। देखिए, जहाँ तक देश के कानून है जसवाल साहब, वो भी आए दिन बदलते हैं। जैसे कि इनके कानून कायदे थी, तो जो आप अधिकारों की सीमा कहते हैं, एक तो यह है कि अगर सर्वमान्य फैसला कोई है कंसेंसस से, तो उसकी एक अपनी वैलिडिटी है। और दूसरा है कि जिसको हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि अगर आप गांधी की परिकल्पना स्वराज की देखें, तो गांधी की स्वराज की परिकल्पना में इन पंचायतों का बहुत बड़ा बुनियादी रोल था। ये सरकारी पंचायतों की कोई परिकल्पना नहीं थी गांधी की परिकल्पना ये नहीं थी कि दिल्ली से एक्ट आएगा, पंचायती एक्ट आएगा और दिल्ली तय करेगा वो पंचायत में कौन इलेक्ट हो और ना हो, उसकी क्या सीमा हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये पंचायती राज की परिकल्पना गांधी की नहीं थी। स्वराज की परिकल्पना में ये पंचायतों का, जाति की, बिरादरी की, गांव की पंचायतों का, इसी को सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी कहते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो हम हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की बहुत बात करते हैं कि बहुत डाइवर्स देश है। अब वो डाइवर्सिटी का मायना सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हम एक दिन इडली डोसा खाते हैं, अगले दिन रसगुल्ला खा लेते हैं और फिर साथ ही में केक और पिज्जा भी खा लेते हैं। ये डाइवर्सिटी या सलवार कमीज भी पहन ली और साड़ी भी पहन ली। डाइवर्सिटी का मतलब ये भी निहित है कि डाइवर्सिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स, और सोशल नॉर्म्स का मैं तो यहाँ तक कहूँ कि जहाँ बिना तलवार, बंदूक, डंडा, हिंसा के आपकी बात मानी जाती है, तब तक तो आपकी मॉरल अथॉरिटी है। पर जहाँ मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाती है, तो फिर वो सेल्फ गवर्नेंस नहीं रही, फिर तो वैसी गवर्नेंस रही जैसे कि ये आज प्रशासन, सरकारी प्रशासन चलाता है। तो इन दोनों में कैसे तालमेल बैठे, ये भी हमें देखना है। आप मेरे को एक जवाब दे दो, कौन-सी खाप पंचायत ने किसने, माननीय हमारी सोनिया गांधी जी हैं, प्रतिभा पाटिल जी हैं, वे सिर पे चुन्नी करके क्यों जाती है बाहर? कौन सी खाप का कानून है उनके पीछे? हमारे देश की संस्कृति, कौन सी खाप पंचायत है, कौन सी वो है, क्यों जाती है वो? सर्वोच्च नागरिक है हमारी प्रतिभा पाटिल जी, क्यों जाती है सिर पे चुन्नी करके? हमारे देश की आन है वो संस्कृति, जिसकी पहचान दूसरे देशों में। और जब भी कोई बाहर से शादी करके आता है, हम वो जो अंग्रेज औरत होती है, हमारे गाँव में इज्जत से रखा जाता है उसको। हम कभी ये नहीं कहते आज तू पूछा खोल के लिए आया। लड़ाई हमारी कहाँ है? हम अपनी बहन बेटियों को जो हमारे गांव की इज्जत है, कभी भी अपने भाइयों से शादी नहीं होने देंगे, ना होगी। ये हमारे बुजुर्ग हैं और ये वैदिक काल से रीति रिवाज चले आ रहा है। क्यों? हम आर्यन है, हमारी मूल संस्कृति जो है वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म में हमेशा गृहपति पितृ प्रधान होता था, आदमी होता था। और हम पढ़ी लिखी होते हुए भी आज भी हम अपने आदमियों के नीचे हैं। हम कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानते। लेकिन जो आप हमारी बात नहीं समझ रहे, असलियत क्या है, शादी, गोत्र, आप लोगों को तो छोटी सी बात लगी, लेकिन एक बहन की एक गली के अंदर कैसे शादी कर ली कि वो भाई के साथ, कैसे हमारे बुजुर्ग उसको? बहन जी सवाल ये नहीं है, नहीं सुन लीजिए, आराम से बैठ। आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप जरूरी बाकी देश की मान्यता मानो, क्योंकि जो दक्षिण भारत के भाई ने भी जब ये कहा कि दक्षिण भारत में होती है, उसका ये मतलब नहीं था कि जबरदस्ती, मतलब यूपी के भाई ने दक्षिण भारत का हवाला दिया, ये यूपी का हवाला कहाँ देगा? तो और भी बातें निकलेंगी ना यूपी की। मैं बहन जी आपसे एक बात पूछ रहा था, एक सेकंड, मैं पता फिर भूल जाऊंगा। हाँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे सबसे वादा करवा दिया, हाँ भरवा दी कि जो यो फैसला कथन वाला, आप हमने कहीं भी कोई बात यो बता दो किसी खाप ने फैसला किया होता, हमारे भी यो क्यों थोपो? एक मिनट सुनो, हम लोग कह रहे हैं कि ये काम किसी ने कहा ही नहीं,
1% मान लो किसी माँ बाप के ऊपर जो बात आई, उसने जो काम मैं नहीं समझता को न किया, हो सकता है बच्चों ने खुद भी किया, लेकिन आप ये मत कहो कि भाई ये जो है जो हुक्म दिया कत्ल का, यो कत्ल का कोई पंचायत की सरोकार पंचायत नहीं दी। This is for the journalist. Please try to understand. हाँ, यह बात कहीं मत, एक मिनट भाई साहब एक मिनट, जो बात हम इसलिए दोबारा मेरे दिमाग में आई, मैं भूल जाता कि हमारे से हम आप ये पूछ सकते हैं कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, उसको हम जवाब दे दें। आपने ये कह दिया कि आप इस बात को मानते हैं कि ये फैसला गलत दिया गया। सुनो, ये फैसला दिया ही नहीं गया, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि कोई भी पंचायत इस बारे में ऐसा अपने ही बच्चों को, कोई ऐसा आदमी नहीं अपने दिल पर हाथ करके देखेगा कि ऐसा फरमान दे देगा। मेरी बहन जी ने बात मेरी नहीं उठाई, मैं कुछ बहन जी को देखिए, वो बहन जी जो कह रही हैं कि सर पे प्रतिभा पाटिल करती हैं, तो वो जैसे देश में बहुत के हिस्सों में भारत के नागरिक जो हैं, भारत के अलग संप्रदाय, वहाँ नहीं सर ढकने का, महाराष्ट्र में भी नहीं है। अब प्रतिभा पाटिल जी मूर्ख है, हम क्या करें? नौटंकी कर रहे हैं। एक बात लोग पूछेंगे, बिल्कुल नौटंकी है। भाई साहब नहीं, उन्होंने कहा था कि किसी हरिजन की, आपने कहा था ना, एक मिनट, अरे उन्होंने जो कहा था कोई भी आदमी किसी भी कास्ट में शादी करता, ऐसा नहीं है कि अखबार उसको नहीं लिख, हर आदमी उसका ये कहता है कि ये गलत हुआ है, ये गलत कह है। हमारी बात वहां तक पहुंच नहीं पाती। ऐसा समाज में, पंचायत में कोई आदमी नहीं है अब उस बात को चुपचाप सहन करेगा। वो जरूर उसके बारे में ये कहता है, 50 आदमी, 10 आदमी, 500 आदमी इकट्ठे होते हैं, अब भाई फलाने के ना बहुत गलत काम कर रहे हैं, उनकी बात को कह रहा हूँ। आप ये मत सोचिए, एक कांड हुआ गोहाना में, उसके लिए 2.5 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, और यही हुआ था कि पंचायत उसका फैसला कर दे, और वो पंचायत ने फैसला करा और वो विवाद मिट गया।